जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नौकरी तक पे। हम पुनः उपस्थित एक नए वीडियो में। आशा आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। लेकिन मैं समझ सकता हूँ कहीं न कहीं लगभग बहुत सारे व्यक्ति निराश हैं। मैं इस चीज़ को मैं खुद जब एहसास कर सकता हूँ तो आप भी, चूँकि आज का जो न्यूज़ पेपर के माध्यम से जो आया था वो कहीं ना कहीं आप लोग देख के हमारे पास भी बहुत लगभग 50 से 100 कॉल भी आए। सर क्या सर सातवां चरण आएगा कि नहीं, आज कैबिनेट का बैठक भी था तो क्या हुआ सर। और वैसे भी तमाम खबर आपके पास मिल चुका होगा यूट्यूब के माध्यम से। लेकिन मेरा अपना मानना है कोई भी खबर को, कोई भी जो भी न्यूज़ होता है उसको मैं पहले जाँचता हूँ आखिर है क्या। इससे पहले मैंने सुबह में भी जो पेपर कटिंग डाला था उसको मैंने रिसर्च किया। बहुत सारे जो हमारे यूट्यूबर साथी हैं उन्होंने कहा दिया था कि अब सातवां चरण अभी होगा ही नहीं, तो आप कतई नहीं, ये गलत न्यूज़ फैलाया गया। हाँ, लेकिन यहाँ एक चीज़ निकलता है कि छठा चरण का जब आधिकारिक रूप से लेटर जब जारी हो जाएगा कि ख़त्म हो गया लेटर के माध्यम से, तभी सातवां चरण स्टार्ट होगा। लेकिन तमाम अभ्यर्थी को मैं बता दूं, सबसे पहले मैं यहाँ देखिए मैंने क्या लिखा है, सातवां चरण अपडेट क्या है, क्वेश्चन मार्क। जो भी आज पहले ये बताइए, आज कैबिनेट का बैठक भी था आपको पता है, और सिंपल शब्द में कहें तो आज के कैबिनेट के बैठक में शिक्षा विभाग की तरफ से सातवें चरण पे कोई बात ही नहीं हुआ, कोई बात नहीं हुआ। इसी का मुझे भी दुख है और शायद आप भी निराश होंगे। लेकिन ये वीडियो मेरा आने का मकसद ये था कि आपको निराशा में आशा का किरण जगाएं और आपको जो कुछ आप दिग्भ्रमित हुए हैं उसको समझाने का प्रयास करें। आज का जो पेपर था उस पेपर में आप देखे होंगे, पेपर कटिंग में मैं भी मजबूर में डाला था कि माध्यमिक क्या था, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक जिस माध्यमिक को बोलते हैं 9वां से 10वां का स्कूल और उसको बोलते हैं 10+2 उच्च माध्यमिक को। तो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का जो बहाली जो होता है स्टेट के आधार पे, आपको पता है STET के आधार पे पेपर 1 पेपर 2 जो पास किए होते हैं उनको इसमें बहाल किया जाता है 9वीं से लेकर 12वीं तक में। तो मैं आपको बता दूं कुछ नियोजन इकाई में जो सूचना आया है पेपर के माध्यम से वो मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। ये मेरा कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है और मैं बाकायदा किसी भी चीज़ को लिखता हूँ, परखता हूँ आखिर बात क्या है, उसको लिख के स्टडी करता हूँ। तो कहने का मतलब ये हुआ कि कुछ नियोजन निकाय जैसे कि पटना साइड का हो गया या सारण जिला में जैसा पेपर में दिया था, तो आपको मैं बता दूं उस नियोजन निकाय में कहीं न कहीं एक बार भी नियोजन नहीं हुआ है। तो ठीक है, जब नियोजन हुआ या नहीं हुआ तो आज जो बोलने का शिक्षा विभाग जो आज जो पेपर के माध्यम से जो इतना बोल रही है कि छठा चरण अभी ख़त्म नहीं हुआ है, छठा चरण आपको नवंबर तक चलेगा, तो यही बात आपको 6 महीना पहले बोलना चाहिए ना। यही बात हम शिक्षा विभाग को बताना चाहते हैं। आप या तो सामने वाले को या नेतागण के बात पर चल के सामने वाले को उल्लू बनाते हैं कि किसी प्रकार आंदोलन को दबा दिया जाए। लेकिन मैं तमाम अभ्यर्थी को बोलूँगा, आज आप निराश होकर घर बैठ गए तो जो आपको स्थिति आज देखना पड़ा है पेपर के माध्यम से, मैं चैलेंज बोलता हूँ जिस प्रकार से रवैया है कि नहीं अभी छठा चरण नवंबर तक चलेगा। नवंबर कहने का मतलब हुआ उसके 2-3 महीना और ले लीजिए, यानी 23 के मार्च अप्रैल तक खींचेगा। ये प्लानिंग है और कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग को बहाली करने से रोक रहा है। ये जो हमारे जो सत्ता में बैठे हुए जो भी नेतागण हैं, इनका साफ मोटो है कि 24 के चुनाव में खींच के ले जाए। हो सकता है ना आपको नेता बनना है ना हमें नेता बनना है, लेकिन उनकी चाल को सब समझ गए, आप भी समझ गए हैं। आपको मैं नहीं समझाऊंगा, आप खुद जानते हैं। लेकिन शिक्षा विभाग जो पेपर के माध्यम से ये जो पेपर कटिंग में दिए हैं, लेकिन कहीं ये नहीं बोले हैं कि प्राथमिक का उन्होंने कहीं नहीं कहा कि प्राथमिक में अभी भी नियोजन बाकी है। इसका मतलब है कि प्राथमिक यानी 1 से लेकर 8वीं तक के जो टीचर जो बनेंगे प्राथमिक में, पेपर कटिंग में कहीं नहीं ये दिया हुआ है कि प्राथमिक का बात। इसका मतलब है ठीक है, आपको अगर नहीं करना है ठीक है, प्राथमिक का आपको जब पता है कि ख़त्म हो चुका है छठा चरण, जिस प्राथमिक में लगभग सीट आया था 90,000 समथिंग 94,000, जब सभी नियोजन इकाई में सब हर सब लगभग ख़त्म हो चुका है, तो आप छठे चरण को ख़त्म कीजिए, छठे चरण को ख़त्म कीजिए और सातवां चरण लाइए। किसके लिए? प्राथमिक के लिए, प्राथमिक के लिए यानी 1 से लेकर 8वीं का बहाली निकाल दीजिए। आप यही बताइए, आप जो 9वीं से लेकर 12वीं तक का आप बोलते हैं अभी तक ख़त्म नहीं हुआ छठा चरण, आप 2011 में जो स्टेट पास किया हुआ है उसी को ढोए जा रहे हैं। ठीक है, आपकी मर्जी है, मैं आपके खिलाफ नहीं बोलूँगा, लेकिन एक बात आश्वासन देना चाहूँगा मैं आपको कि ठीक है,
एस्टेट वालों को दुख हुआ है। और फिर आप बोले हैं, ये भी बात बोले हैं कि एस्टेट भी करने जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं, एसटीटी का एग्ज़ाम भी लेने वाले हैं, वो भी किसका, कॉमर्स वाले का। और साथ में शायद सुने हैं पेपर में जो दिया हुआ कंप्यूटर वाले का भी लिया जाएगा, ऐसा सुनने में आया है। चूँकि छठे चरण में कॉमर्स और कंप्यूटर का सीट खाली रह गया है। तो ठीक है, इसका मतलब कहीं ना कहीं दिख रहा है कि छठे चरण को आप ख़त्म ही नहीं करना चाहते हैं, तो ठीक है, मत कीजिए। लेकिन जब प्राथमिक की बात आती है 1 से लेकर 8वीं तक का, तो उसकी विज्ञप्ति और शेड्यूल जारी तो कर दीजिए। ठीक है, आप इसको लेके जाना चाहते हैं, आप इसको नहीं करने का मन है आपको 9वीं से लेकर 12वीं तक, यानी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का, तो ठीक है, इसको नवंबर तक चलाइए और साइड से आप प्राथमिक का स्टार्ट कर दीजिए। तो तमाम अभ्यर्थी को बोलेंगे, पेपर में ये कहीं नहीं दिया है कि प्राथमिक का भी अभी भी कुछ नियोजन इकाई में बाकी है। इसका मतलब है कि प्राथमिक खत्म हो चुका है, प्राथमिक का कहीं भी नियोजन इकाई में खाली नहीं है, मतलब खाली मतलब वो पूर्ण हो चुका है। तो प्राथमिक में जो भी भाग लेने वाले अभ्यर्थी हैं वो अभी भी खुश होइए, अपने आप में निराश मत होइए। हाँ, कहीं ना कहीं ये जो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक वाला जो मामला है, वो स्टेट वाले जो STET 2019 जो पास में हैं, उनको लंबा इंतज़ार करना होगा। उनके लिए थोड़ा दुख का खबर है, उनके लिए सीधे शब्दों में, चूँकि बाकायदा पेपर में दे दिया गया है, यानी छठे चरण में नवंबर तक चलेगा। तो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक जो STET वाले उसके लिए दुखी का खबर है। लेकिन प्राथमिक वाले आप नहीं टूटे, आप निराश नहीं हो, आपका बात तो कहीं पेपर में नहीं दिया है। चलिए पेपर का ही बात लेते हैं। तो अब भी बोलते हैं, जो गलती आपने किया, आप बहाली लाने के लिए आप आंदोलन तक में नहीं आए हैं, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, आपका डाटा बोल रहा है। अगर आप जो 1 से 2 लाख लड़का जो बहाली में बैठने वाले हैं प्राथमिक में 1 से लेकर 8वीं में, तो अब भी अगर आपका टीम जो है प्राथमिक शिक्षक संघ जो भी है, जो भी आपका आदेश आएगा, तो अब भी घर में नहीं बैठना, नहीं तो यही दिन देखना पड़ेगा। और यही बात मैं पहले भी बोला था, न्यूज़ के माध्यम से भी, दूसरे चैनल पे जाके भी, अगर बहाली आती है तो जो भी आंदोलन में आए हैं उनके जज्बे को सलाम है, उनका प्रयास के कारण बहाली आएगा। अगर बहाली नहीं आता है तो इसके जिम्मेदार वो लोग होंगे जो अभ्यर्थी 38 जिला के जो घर में बैठ के वीडियो देखते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन घर से नहीं निकले, अपना अपना सभी परेशानी सुनाते हैं। तो ठीक है, लीजिए, वही का परिणाम है। जो कहता है छठा चरण अभी ख़त्म ही नहीं हुआ है, नवंबर तक चलेगा, और कहीं ना कहीं प्राथमिक को भी फंसा दिया जाएगा उसमें, तो हुआ ना, कहीं ना कहीं आप टेंशनाइज हुए, इसीलिए हमें भी कॉल करते हैं और हमें भी दुख है। आपके आज अगर घर से निकल गए होते तो सरकार को दबाव बनाते आपकी भारी संख्या के कारण, लेकिन अब नहीं, अब ऐसे ये लोग नहीं मानने वाले हैं। आप नेता की भाषा को आप नहीं समझ सकते हैं और समझते भी हैं। बिहार में अब भी जातिगत राजनीति हो जाता है, इलेक्शन का माहौल आता है तो इलेक्शन का माहौल बदल जाता है, और आपकी बहाली फंसी की फंसी हुई है, किसी को कोई मतलब नहीं है। अगर आपको जॉब चाहिए, आपको बहाली चाहिए, आपको बहाल होना है, तो आपको घर से निकलना होगा। ये हम आपको जोश के साथ बोलते हैं। आपके लिए बताइए, मैंने यहाँ तक लिखा है, कहते हैं मुसीबत आती है परिवर्तन। आपके पास आज जो मुसीबत आई है, हो सकता है आपके परिवर्तन के लिए आई हो सकता है आपके जीवन में बड़ा होने वाला हो, लेकिन कैसा आप निकलिएगा तब तो। मुसीबत आप खुद खड़ा किए हैं। जब भी आंदोलन होता है तो 5000 लोग आए, 2000 लोग आए, इससे क्या होगा? कम से कम 1 लाख लोग अगर पटना के गर्दनी बाग में जमा हो जाते डाक बंगला चौराहा पर, तो शायद ऐसा दिन देखने को नहीं मिलता। और आप कहते हैं बहाली नहीं आया, ये नहीं आया, तो मत निकलिए। दुख होता है सर, यहाँ कहीं हर्ट होता है, चूँकि मैं भी आंदोलन में गया था, तो बात को समझिए। चलिए, कोई अपडेट नहीं है आज, कोई शिक्षा विभाग की तरफ से कोई अपडेट नहीं है। आज अगर बैठक भी हुआ है तो कुछ नहीं हुआ है। बस यही एक खबर निकल कर आया आज के पेपर के माध्यम से, प्रिंट मीडिया, हिंदुस्तान पेपर के माध्यम, दैनिक जागरण के माध्यम से, कि अभी जो है छठा चरण चलेगा, नवंबर तक चलेगा, जिसको रीशेड्यूल करके अगले हफ्ता तक इसका निकाल दिया जाएगा। तो सरकार से हम विनती करते हैं कि आप कम से कम प्राथमिक 1 से लेकर 8वीं तक का बहाली आप निकालिए, कम से कम उसके लिए निकालिए। 7वां चरण स्टार्ट कीजिए तो आप प्राथमिक के लिए कर दीजिए, जो लगभग 3-4 साल से बैठे हुए हैं। और मेरा अनुरोध है शिक्षा विभाग और खासकर जो सत्ता में बैठे हुए हमारे जो नेतागण हैं उनसे, कि वो भी मांग करें, नहीं तो आने वाला समय सब सही नहीं होगा। सच्ची बोल रहे हैं, ये विद्यार्थी है सर, युवा है, और युवा ही देश और भविष्य बनाता है। और ये राष्ट्र की बात नहीं बल्कि बिहार राज्य की बात है। और नीतीश जी, मैं क्या बोलूँ, आप तो अभी से प्रधानमंत्री बनने के लिए निकल पड़े, आप तो बन गए। आपको जो मुंह पर बगाई करे, अगर नेता बना दिया आपको तो ठीक है, बन गए। 24 का चुनाव देख लीजिएगा,
आप खुद देख लीजिएगा हमारे माननीय नीतीश जी, आपका एक गलती आपको हाशिए पे ले जाएगा। आप युवा का दर्द नहीं समझ रहे हैं, आप बस अपने आप को पीएम के लिए प्रधानमंत्री बनना है तो बनिए ना। तो क्या आप सोचते हैं 2024 में बहाली देंगे? बहाली भी देंगे फिर भी आपको वोट नहीं देगा। क्यों देगा? चूंकि इस अभ्यर्थी को आप रोड पे भटकाने का काम किए हैं, इनको लाठी से पिटवाए हैं आप। तो माननीय शिक्षा मंत्री जी आप भी समझिए, प्रोफेसर चंद्रशेखर जी, घुमाने से नहीं होगा। आप भी विधायक है ना, आपके भी क्षेत्र में माहौल सही नहीं है। सत्ता किसी एक आदमी का नहीं होता है, आज आप है कल कोई और होगा, लेकिन अपनी गलती को अभी समझिए। और तमाम अभ्यर्थी को बोलेंगे इस वीडियो को शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत। चूँकि लाइन भी कट चुका है तो आप एडजस्ट कर लीजिएगा।